अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रबर के बारे में, ठीक ना। रबर को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, रबर ही बोलते हैं। अब देखो, अब ऐसा रबर लिखो या ऐसा लिखो, दोनों सही है। रबर ऐसा लिखो या रबर अड़ा कर दो, दोनों सही है। तो ये जो रबर होता ना है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। रबर कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला आपका है प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर, और दूसरा है संश्लिष्ट रबर यानी कि सिंथेटिक रबर। प्राकृतिक रबर क्या होगा, जिसको पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाएगा, वही ना नेचुरल रबर होगा। और संश्लिष्ट रबर जो वैज्ञानिक लोग, आदमी लोग बनावेगा। संश्लिष्ट रबर को ही क्या बोल सकते हैं, कृत्रिम रबर, आर्टिफिशियल रबर, या इसी को बोलते हैं मैन मेड रबर, यानी कि जिसको आदमी लोग बनाता है उसको बोलते हैं मैन मेड। और ये प्राप्त होगा पेड़ पौधा से। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक रबर के बारे में, तो प्राकृतिक रबर किसे कहेंगे, तो वैसा रबर जिसे पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक रबर कहते हैं। यहाँ से मेन बात याद करना ना है कि प्राकृतिक रबर का जो मोनोमर है से क्या होता है, तो आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ये स्ट्रक्चर है यानी फॉर्मूला है, आइसोप्रीन ऐसा कुछ रहता है। अब यानी मैंने ढेर माने आइसोप्रीन है। अब बात है कि कैसे प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त करने का तो उसका बहुत सारा विशेष प्रोसेस है ना। जैसे पेड़ देखा है, पेड़ ना देखा है जी, अंदर तो जड़ रहता है, जड़ रहता ना है। तो पेड़ के छाल को कहीं एक जगह से छील कर थोड़ा सा खरोच लगा के और उसको बाल्टी में छाना जाता है, वहाँ से एक दूध निकलेगा। जैसे पेड़ के छाल को हम कभी देखे होंगे इधर उधर, तो छीले होंगे तो से कुछ सफ़ेद टाइप के निकलता है, दूध निकलता है, ठीक ना। उसको लैटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस के अनुसार उसको लैटेक्स बोलते हैं। अरे पेड़ का जो दूध निकलता ना है उसको दूध नहीं बोलेंगे, समझने के लिए दूध बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तब पेड़ के छाल से उसको खरोच मार के उससे दूध यानी कि लैटेक्स को जमा किया जाता है। और फिर उसको बहुत प्रक्रिया है, प्रोसेस बहुत सारा रहता है, तो उसी से लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। वही लैटेक्सवा को रासायनिक नाम में क्या बोला जाता है, आइसोप्रीन बोला जाता है। और जिस पेड़ पौधा से प्राप्त होता ना है प्राकृतिक रबर, उसका नाम है हेविया ब्रासिलियंसिस। प्राकृतिक रबर है से एक विशेष प्रकार के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना, जिसको क्या बोलते हैं, हेविया ब्रासिलियंसिस। और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ऐसा देशों में पाया जाता है। ये जो है सो आइसोप्रीन है, बहुत सारा आइसोप्रीन है। और जब इसको बहुलीकरण कराएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड है से टूट के सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, और सिंगल बॉन्ड में बदलेगा तो इधर एगो बॉन्ड खाली हो जाएगा, होगा ना। अब जब इधर बॉन्ड खाली होगा तो इस कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड को लाना होगा। उसके बाद ये डबल टूटेगा तो इधर सिंगल और इधर सिंगल, और ये कैसा कुछ होगा। अब बहुत सारा है, और इसी को बोलते हैं, देखो ये था आइसोप्रीन, मोनोमर ही है, ये मोनोमर है आइसोप्रीन। अब जब बहुलीकरण हो गया तो इस नाम आइसोप्रीन क्या आएगा, पॉली लग जाएगा, जो कि पहले ही से पढ़ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पॉली आइसोप्रीन। लेकिन इससे मतलब नहीं है, यही बन गया जो पॉली आइसोप्रीन है, इसी को बोलते हैं नेचुरल रबर। तो यही आपका नेचुरल रबर है, ठीक ना। तो इतना नोट किया जाए। अगला टॉपिक हम लोग का है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसका अर्थ हुआ कि रबर का क्या करना है, वल्कनीकरण। तो देखो जी, जो हम लोग पेड़ पौधा से प्राकृतिक रबर प्राप्त किए थे ना, तो जो प्राकृतिक रबर होता है सब बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। उससे अगर चाहेंगे कि सामान बना लें विभिन्न प्रकार के तो संभव नहीं है। तो उसको क्या करना रहता है, थोड़ा सा कठोर करना रहता है, हार्ड थोड़ा सा करेंगे तब ना कुछ बना सकते हैं सामान। तो अब क्या किया जाता है कि जो प्राकृतिक रबर है ना, उसको सल्फर, इससे सल्फर, इसका एक और नाम गंधक भी है, सल्फर का एक और नाम गंधक, तांबा का शत्रु होता है। तो प्राकृतिक रबर जो प्राप्त हुआ उसको सल्फर के साथ मिलाकर गर्म कर देते हैं, और वही प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है। और जब रबर का वल्कनीकरण हो जाता ना है तो अंत में वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है। कैसा रबर, वही वल्कनीकरण प्रक्रिया से वल्कनीकृत रबर प्राप्त हुआ। और ये जो वल्कनीकृत रबर जो होता ना है, से प्रत्यास्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्यास्थ, यानी कि इसमें प्रत्यास्था का गुण आ जाता है। प्रत्यास्था गुण समझा दिए थे ना, मैंने खींचेंगे तो थोड़ा सा दूर जाएगा और फिर वहीं पर ही आ जाएगा। तो वही रबर, और रबर में गुण ऐसा होना चाहिए तभी ना काम बनेगा। तो रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं, रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं, तो जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म कर देते हैं तो उसी प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। और रबर का वल्कनीकरण करने से वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है, जिसमें प्रत्यास्था का गुण आ जाता है। तो अब बात है कि जो वल्कनीकृत रबर है, अब एक से तो सामान बना सकते हैं, अरे बना सकते हैं ना, क्या कि थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो वही लिखा हुआ है कि यूज ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, यानी कि वल्कनीकृत जो रबर प्राप्त हुआ उसका उपयोग क्या क्या हो सकता है। तो देखो, दस्ताना बनाने में, रबर ट्यूब के निर्माण में भी, टायर एक होगा संवाहक पट्टा। संवाहक पट्टा जो मशीन में एक रबर का पट्टा बहुत बड़ा बड़ा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा 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 पट्टा, बड़ा बड़ा पट्टा रहता है, ठीक ना।
इस समन का कुछ अलग उपयोग रहता है, तो इस सबको बोलते हैं संवाहक पट्टे। तो याद रहेगा जो वल्कनीकृत बोले थे कि टायर ट्यूब, संवाहक पट्टे, रबड़ बैंड, दस्ताना, इस समन में किसका प्रयोग किया जाता है? रबड़ का ही प्रयोग किया जाता है। कैसा रबड़? प्राकृतिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ नहीं ना, वल्कनीकृत रबड़। तो रबड़ को कठोर करना है तो कौन सा तत्व मिला जाता है? सल्फर। लेकिन अगर उसको काला करना है तो जैसे टायर ट्यूब बनाना है तो गोर के रबड़वा से बनाएंगे ना, है ना। काला उसको क्या जाता है? काला करने के लिए कार्बन मिलावल जाता है, लेकिन कहीं कहीं दे देगा मीथेन। का चीज दे देगा? तो मीथेन में आखिर कार्बन है ना, है। मीथेन किसी भी चीज़ को एकदम धुआं धुआं एकदम काला काला कर देता है, ठीक ना। तो रबड़ को हार्ड बनाने के लिए सल्फर, जिसको बोलते हैं रबड़ का वल्कनीकरण। लेकिन अगर उसको टायर ट्यूब बनाना है करियर, तो कार्बन या मीथेन को मिलाकर उसको क्या किया जाता है? काला कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, तो प्राकृतिक रबड़ था, खत्म हो गया। अब इसके बाद संश्लिष्ट या संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रबड़। और कृत्रिम रबड़ बहुत प्रकार का होता है, जैसे एक होता है नियोप्रीन, ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एन रबड़। तो ऐसा पढ़ेंगे, ठीक।